Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे 3 ब्यूटीफुल ट्रिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली ट्रिक होगी 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखेंगे, ये आपके सामने रहे 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरी ट्रिक होगी कैसे याद रखेंगे 7 मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद जो थर्ड ट्रिक है वो होगी 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ये जो 12 शेड्यूल है ये बहुत आसान ट्रिक है और बहुत मजेदार है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बहुत मजेदार है, बहुत आसान है। ये भी आसान है लेकिन लंबी है तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। ये जो इन 25 पार्ट्स है तो 25 पार्ट याद रखने बहुत होता है। इसके बाद वाली ट्रिक में हम देखेंगे कि और भी चीजें जैसे कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है और भी बाकी ट्रिक्स में लाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम, आपको याद रखना है एक लड़की होती है, ठीक है, लंबी होती है, और एक लड़का होता है। ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये लड़का इस लड़की को बोलता है कभी कभी ये मेरी टॉल स्वीट हार्ट है, लंबी स्वीट हार्ट है, पसंद करते हैं। अब पसंद के बाद शादी करनी है, लेकिन आपको पता है हर एक पेरेंट को लड़का क्या चाहिए, वो जॉब करना चाहिए किसी न किसी अच्छी जगह। ये चला गया यूनाइटेड स्टेट्स जॉब करने के लिए। इसने बोला कि मैं ज्यादा ही अच्छा काम करूंगा, यूएसए जाऊंगा। ये गया यूएसए जॉब करने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स पैरा मिलिट्री में इसने इसका जॉब मिला वहां पे इसको। ठीक है, पैरा मिलिट्री को इसने ज्वाइन किया सॉरी। अब यहां पे ये अपनी महबूबा से दूर है, तो यहां पे इसका एक दोस्त होता है। अब दोस्त इसको इसके लिए मैगी बनाता है, मैगी एज स्नैक बोलता है ले लो भाई मैगी खाओ। मैगी खाने से पहले इसको फोन आता है घर से, और घर से पता चलता है कि जो इसकी माशूका है उसकी शादी की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है। अब ये परेशान हुआ, इसने बोला दोस्त को मैं क्या करूं। दोस्त ने बोला मैं तुम्हें 2 चीजें बोलूंगा, या तो तू ये मैगी खा, इसको एंजॉय कर, या तो तू यूएस पैरामिलिट्री जो है उससे डायरेक्टली जा घर और इस टाल स्वीट हार्ट से शादी कर। यूएस पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट थे यहां पे, यूएस पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, इनके रॉकेट में तू जल्दी जल्दी जा घर, यूएस पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट में तू जल्दी जा घर और इस टाल स्वीट हार्ट से एंगेजमेंट कर, या तो तू मैगी खा। ये 2 चीजें इसने बोली दोस्त ने। दोस्त ने क्या बोला वही है आपके सामने ट्रिक। देख लीजिए दोस्त ने इंग्लिश में क्या बोला। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट। ग्रामर पे ज्यादा ध्यान मत दे दो, बस इतना याद रखो। या तो ये काम करोगे, और या तो दूसरा काम कर सकते हो, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। और दूसरा क्या काम कर सकते हो आप, यू YOU नहीं है, यू है, याद रखना। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट। सिंपल सी बात है, या तो तू मैगी खा। 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल है याद रखने, बहुत लंबा है, आपको लगेगा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा मैं। अब देख लीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। क्या करने के लिए, टॉल स्वीट हार्ट से शादी करने के लिए ना। ओके, फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट। या तो तू मैगी खा और एंजॉय मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब ये तो आपको याद रहा होगा, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट्स है वो क्या है। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अंडर पैरा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। पढ़ते हैं हम। यू का मतलब यूनियन, कैन का मतलब सिटीजनशिप, और पार्ट सेकंड है ये। ओके, एफ से मतलब फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड। डी से मतलब डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स, पार्ट फोर्थ। एफ से
फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4th ए है ये, याद रखना पार्ट 4th ए है ये, ठीक है। पार्ट 4th ए किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब याद रखना ये जो 4A है और एक जगह आएगा 14A, 4 और 14 आसान लगता है ना, 4A 14A, वहां पे भी इसी अमेंडमेंट से वो ऐड हुआ है। यहां पे क्या है? 4A किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ? 42nd, देखो ना पहले 4 ही है, 42nd नजदीक लाऊंगा, देखिए 4A किस अमेंडमेंट से? 4 ही है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर दूसरा आएगा, एक जगह फिर से अमेंडमेंट किया गया और एक पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है 14 थे, वहां पे भी ये इसी अमेंडमेंट से लाया गया है। वो देख लीजिए यहां पे 14 थे, यही अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब चलिए ठीक है, 4th ए, ठीक है। उसके बाद यूनियन, यू है ना ऊपर, अंडर यूनियन, उसके बाद स्पेशल स्टेट, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद पी से पंचायत, उसके बाद एम से म्युनिसिपैलिटीज, उसके बाद एस से शेड्यूल्ड, और उसके बाद आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब इसको मैं देखो ना, आप बोलोगे सर ये क्या है, यूनाइटेड ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसको मुझे अच्छी तरह आपको पढ़ाना है। अरे बस ये ट्रिक है, अभी याद रखो बस। और ये 25 है ना, बस ऊपर से याद रखो। शेड्यूल्स के बारे में मैं अभी बात बताऊंगा आपको, जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इसमें अगर बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अरे क्या बताऊं मैं एक लाइन में फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, नहीं बता सकता। इसको आप ऐसे ही याद रखो फिलहाल, ओके ओके। अब याद रखना, अब ये तो 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, अब सॉरी 3rd है, 4th है, ये 4th ए है, ये 5th है, ये 6th है, ये 8th है, 7th वाला कहां गया, ये 9th है। देखो पहले मैंने ये वाली फिर मुझे लगा इजी है ये, 9 लगाना है, 10 लगाना है, ठीक है, ओके। समझ आएगा आपको, समझ आ गया आपको। ये 4 है, 4A, और ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, 7 कहां गया? 7 डिलीट हुआ है 7th अमेंडमेंट एक्ट से ही, 7 डिलीट हुआ 7th अमेंडमेंट एक्ट से ही, 1956। उसके बाद मैंने ये वाली लैंग्वेज लिखी, 8 है, 9A। अच्छा 9A किससे ऐड हुआ? 74th अमेंडमेंट, आपको पता है म्युनिसिपैलिटीज, आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद 10 और 11 रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। आर रखा ना, उसके बाद क्या था? फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब फॉर से फाइनेंस प्रॉपर्टी, कौन सा पार्ट है ये? 12। टू से ट्रेड कॉमर्स पार्ट 13, एस से सर्विसेज पार्ट 14, पार्ट की बात करें, टी से ट्रिब्यूनल्स। अब पार्ट 14A, 4A जिससे अमेंडमेंट हुआ, 14A उसी से इंट्रोड्यूस हुआ, अमेंडमेंट मतलब ऐड हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ई से इलेक्शन, उसके बाद एस से स्पेशल प्रोविजंस पार्ट 16, उसके बाद ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज 17 पार्ट, ई से इमरजेंसी प्रोविजंस 18 पार्ट, एम से मिसलिनियस 19 पार्ट, ए से अमेंडमेंट्स, टी से टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस और एस से शॉर्ट टाइटल 22 पार्ट्स। आप बोलोगे सर 25 पार्ट्स हैं, ये 22 पार्ट्स ही आ गए भाई, कुछ अमेंडमेंट्स है ना इसलिए ये 25 पार्ट्स ही है। देखो भाई एक अमेंडमेंट यहां पे है ना, तो ये 2 पार्ट्स है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये यहां पे एक डिलीट हो गया चलो, लेकिन यहां पे ये पार्ट ऐड हुआ, 9 और 10 आना था फिर, लेकिन यहां पे 9A है, तो ये बन जाते हैं 25 पार्ट्स। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इनको गिनोगे ना, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का बा मतलब 11 12 9 10 11 12 कश्मीरी लैंग्वेज में मैंने बोला था, ओके। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24। आप बोलोगे सर 25 पार्ट्स है, ये 24 ही क्यों आए? क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहां पे जो ये पंचायत है ना 9A, पंचायत के बाद 9B भी है एक, वो है 25th कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया। इतना ज्यादा मत याद रखो आप, ऊपर से थोड़ा सा याद रख लीजिए। एक और देख लीजिए 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज आया 9B में, याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो। अब हम पढ़ेंगे आसान, पहले मुश्किल था, अभी आसान है। 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन सा है आपको पता है? चेयरमैन है अंबेडकर, मैन ऑफ मॉडर्न मैनू, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर। लेकिन बाकियों को कैसे याद रखें, ये है ट्रिक
याद रखने की। एक लड़की होती है उसका नाम है गोपी, एक लड़का होता है उसका नाम है कृष्णा। लड़की गोपी, कृष्णा लड़का, ठीक है। गोपी और कृष्णा को हर दिन लड़ाई होती थी अचार पे। अचार होता है ना, अचार, अचार पे। गोपी हुई परेशान, वो गई साधु के पास। उसने बोला मैं जाऊंगी साधु के पास तावीज लाने के लिए, कुछ लाने के लिए, ताकि ये कृष्णा जो रोज लड़ाई करता है आचार पे वो शांत हो जाए। तो गोपी चली गई साधु के पास, लेकिन साधु से जाते जाते रास्ते में इसको मिली, गोपी को इसको मिला, सॉरी, मुंशी। मुंशी होता है ना, मुंशी। मुंशी जो रास्ते पे मिला तो मुंशी ने बोला गोपी को, गोपी कहां जा रहे हो? गोपी ने बोला भाई कृष्णा के साथ लड़ाई हुई, वो भी आचार पे, अब मैं जा रही हूं साधु के पास। मुंशी ने बोला आचार जब दिया इसीलिए लड़ाई हो रही है, आचार को छोड़ो और उसको दे दो महादाल। ठीक है, याद रखा ना? क्या याद रखा आपने? गोपी एक लड़की है और लड़के का नाम कृष्णा। लड़ाई किस पे होती है? आचार पे। गोपी किसके पास जाएगी कुछ तावीज वावीज लाने के लिए? साधु के पास। रास्ते में कौन मिला? मुंशी मिला। मुंशी ने क्या बोला? आचार छोड़ो, आचार मत दे दो, उसको क्या दे दो? महादाल। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है ना। ओके, अब गोपी से आपको याद रखना है, गोपी नहीं, आपको याद रखना है पी आई को हटा के ALA स्वामी लिखना है, गोपाला स्वामी। कृष्णा स्वामी दूसरा है। आचार के बदले पहले कृष्णा डालिए, कृष्णमाचार्य। ओके, उसके बाद साधु के बदले सादुल्लाह याद रखिए। उसके बाद मुंशी तो मुंशी है, के मुंशी। महादाल के बदले, महादाल के बदले महादेव लिखना है, महादेव। ओके, समझा? ये DAL हटाना है, L हटाना है, VA लिखना है। ओके, अच्छा, अब यहां तो ठीक है, लेकिन याद रख लीजिए ये जो खैतान है ये पहले था, इसको रिप्लेस किया कृष्णमाचार्य ने। और मित्र ये डाई हुआ था इसीलिए, और ये जो मिटर है इसने रिजाइन किया था, उसके बदले रिप्लेस कौन, उसके बदले कौन आया? महादेवा। महादेवर ने रिप्लेस किया मिटर को, क्योंकि मिटर ने रिजाइन किया था। कृष्णमाचार्य ने रिप्लेस किया खैतान को, क्योंकि खैतान डाई हुआ था। ओके, मर गया था। ओके, ठीक है ना? ऐसे भी याद रख सकते हो आप, सॉरी क्या हुआ, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ये के है, ये के है, ये एम है, ये एम है। थोड़ा सा, क्योंकि एम से मुंशी भी है, ये याद रखना, मुंशी को रिप्लेस नहीं किया गया था। ठीक है, और कृष्णा स्वामी को रिप्लेस नहीं किया गया था, थोड़ा सा ऐसे ही आप याद रख लीजिए। अब है आपके सबसे ब्यूटीफुल, इन 3 ट्रिक्स में सबसे अच्छी ट्रिक, 12 शेड्यूल्स कैसे याद रखें। आपको बस सिंपल से चीजें याद रखनी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, PM। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये पहला शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, ये 12 शेड्यूल है। T पहला शेड्यूल है, वो क्या है? टेरिटरीज। पहला शेड्यूल आपको पता है, नेम ऑफ टेरिटरीज, स्टेट भी और यूटी भी। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद ई का मतलब होता है एमोलमेंट्स, एमोलमेंट्स। ठीक है, एमोलमेंट्स, या किसी जगह किताबों पे आपके सामने होगा सैलरी एमोलमेंट्स। किस किस की सैलरी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की। ठीक है ना? इसी तरह, मतलब ये तो सेंट्रल का था, इसी तरह स्टेट्स के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, कैग, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके। अब उसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड TA, ए से आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन किसी बुक पे होगा ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है ना? किसी बुक पे क्या, हर जगह होगा ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ क्या होता है? जब कोई कसम खाता है, जिसका कोई रिलीजन होता है, रिलीजन पे जब कोई कसम खाता है। एफर्मेशन होता है इसके, उसके लिए जो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, एथिस्ट, उसके लिए कोई खास बंदा जो उसका अपना प्यारा होगा, उस पे वो कसम खाता है। ओके, उसके बाद है आर से मतलब राज्यसभा। राज्यसभा मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा की। ठीक है ना? राज्यसभा में आते हैं ना मेंबर्स स्टेट्स और यूटी से, कितने आएंगे, कहां से आएंगे, वो बताएगा आपको 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है 5th शेड्यूल, वो एस है ना, एस का मतलब है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद O 6th शेड्यूल, वो बात करता है अदर शेड्यूल एरियाज, बाकी शेड्यूल एरियाज। देखो ना, शेड्यूल एरियाज का किस तरह से चलेगा, किस तरह से शेड्यूल एरियाज का चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो यहां पे अदर शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किस तरह चलेगा, किस तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अदर शेड्यूल एरिया कौन कौन से स्टेट्स? ATMM याद रखना है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
उसके बाद आपको याद रखना है एफ, सेवंथ, एफ मतलब फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब आपको पता है फेडरेशन क्या होती है, जहां पे सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवाइड हो। सेंटर के पास पावर हो सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट के पास पावर हो स्टेट लिस्ट में, और जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करें, दोनों के जहां पे पावर्स हैं, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ओके, उसके बाद 8th शेड्यूल ओ से आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? 11। अब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? नीचे कमेंट कीजिए। उसके बाद 9th शेड्यूल है एल। एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स। देखो ना, 8 ही शेड्यूल थे पहले, फिर 9th 10th 11th 12th ये अमेंडमेंट से आए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। 9th 10th 11th 12th अमेंडमेंट से आए, ऐड करके आए शेड्यूल्स। ओके, ये जो 9th शेड्यूल है ये एल, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म्स, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया, लिखा है ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स की बात है, आपके सामने कभी बुक्स में होगा एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, आप बोलोगे पता नहीं क्या है। देखो फुल लाइन क्या है 9th शेड्यूल की, एक्ट्स और रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मगर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये है फुल लाइन। ठीक है, या बाकी पार्लियामेंट जो अदर मैटर से डील करता है वो भी है, लेकिन आप याद रख लीजिए एल का मतलब लैंड रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट की वर्ड है लैंड रिफॉर्म्स। एक्ट रेगुलेशन तो बाद में, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की वर्ड है। उसके बाद 10th शेड्यूल डी। डी का मतलब डिफेक्शन लॉ, या आप बोलो एंटी डिफेक्शन लॉ, या आप बोलो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ओके, अच्छा चले ठीक है। अब इसको भी तो ऐड किया होगा 52nd अमेंडमेंट से, मैंने बोला ना लास्ट के ऐड हुए हैं। 11th शेड्यूल पंचायत 73rd अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल म्युनिसिपलिटीज 74th अमेंडमेंट। कैसे याद रखना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम टेरिटरीज एमोलमेंट्स। ए का मतलब पता है क्या है? एक का याद दिला, मैं भी कर रहा हूं याद। ए मतलब एफर्मेशन, हाँ एफर्मेशन। उसके बाद खुद बोल गया था मैं। ओके, उसके बाद आर से मतलब राज्यसभा, एस से मतलब शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, ओ से मतलब बताइए, ओ मतलब अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से क्यों ना ऐसे रखें, एफ से फेडरल मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ओ से मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से मतलब लैंड रिफॉर्म्स, डी से मतलब डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत और म्युनिसिपलिटीज। याद रखें ना। तो आपके सामने ये थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपके सामने बहुत सारी चीजें हम ट्रिक्स लाएंगे, बहुत ट्रिक्स हम लाएंगे, जैसे कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे फंडामेंटल राइट्स को याद करें, कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करें, डीपीएसपी को कैसे याद करें, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैसे याद रखे जाए, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। आप नीचे कमेंट करो कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, ओके बाय। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.